हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश वानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ केसेस को हम लोग क्या कर चुके थे, स्टडी कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखे थे तो उसके बाद मैं बोला था कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी उस पर क्या करेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो वो न्यूमेरिकल सीरीज में आज लेकर के आया हूं। यही एक लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आईआईटी जेईई में आए हुए हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो बेसिक्स होंगे, जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम उस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल हम यहां पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम बात करते हैं। पहले हम यहां पर एक लास्ट प्रॉपर्टीज थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में वो रह गई थी, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 13 जिसे मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, तो उसे आप देख लीजिए एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are directly proportional number of electric field lines are directly proportional to the magnitude of charge। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, देखिए, जैसे कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम यहां से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकालते हैं, जैसे कि ये एक और ये दूसरा। ठीक है, और ये हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और जो फील्ड लाइन होता है वो क्या होता है, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो देखिए, एक फील्ड लाइन इधर है तो दूसरा हमने इधर बनाया। ठीक है, अब इसी कंडीशन में हमारे पास प्लस 2q चार्ज आ जाता है, तो यहां से हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेंगे, जबकि हम यहां बोल चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की मैग्नीट्यूड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर यहां पर 1q चार्ज है तो वहां से हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहे हैं। तो जब हमारे पास 2q चार्ज यानी कि चार्ज डबल हो जाता है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि यहां पर 2 है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फर्स्ट इधर होगा, सेकेंड ये, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, वैसे ही अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा देते हैं, 3 टाइम्स कर देते हैं, 3q, समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि एक चार्ज के लिए 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, तो 3 चार्ज के लिए कितने हो जाएंगे, 6। तो हम निकाल देते हैं यहां पर 6। आइए देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4 एंड 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसे नंबर 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या कर लीजिएगा, एड अप कर लीजिएगा इसे। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ओके, मैं इसे रब कर देता हूं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है, आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, हमारे पास क्या है कि 2 चार्जेस हैं। ठीक है, ये 2 चार्जेस हैं और हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है। क्या डायग्राम दे रखा है, यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इधर जा रही है, यहां जा रही है, ठीक है।
और ये क्या है, Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज। तो यहां पर हमें बताना है फाइंड आउट द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 और Q2 के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन एंड मैग्नीट्यूड। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन हमें दे रखा है क्या क्या, मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। ऑप्शन बी दे रखा है मॉड ऑफ Q1 इज लेस देन मॉड ऑफ Q2। ऑप्शन सी दे रखा है मॉड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q2। ठीक है, तो बताइए क्या होगा यहां पर आंसर, क्या होगा। ठीक है, मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर ए ये क्या है, राइट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, Q1 और ये क्या है, Q2 है। और अभी मैं बता चुका हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां से उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बाहर आएंगे या अंदर जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, Q1 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू Q2। देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां पर 6 नंबर ऑफ लाइंस हैं और यहां पर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसलिए Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Q2। साइन क्या होगा, प्रॉपर्टीज हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड क्या होती है, निगेटिव चार्ज पे। यानी कि Q1 क्या है, पॉजिटिव, और Q2 क्या है, निगेटिव। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रब कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज द करेक्ट लाइन ऑफ फोर्स। करेक्ट लाइन ऑफ फोर्स हमें क्या करना है, इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो आइए करते हैं यहां पर, इसको पहले आप बता दीजिए, आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद से मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं तो यहां पर देखते हैं ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है। मतलब कि ये ऑप्शन क्या है, गलत। जबकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो होता है। ठीक है, अब आते हैं बी पे। बी पे देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है कहां पर, निगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो यहां पर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, लेकिन निगेटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर जा रही है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये गलत। ऑप्शन डी पे आते हैं। डी पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, यहीं पे ये गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ EA एंड EB आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट A एंड B, देन फिगर शो नहीं किया हुआ है, फिगर हम यहां शो कर देते हैं। यह है हमारा पॉइंट A और यहां पर है हमारा पॉइंट B।
पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसे हम ई ए से डिनोट कर रहे हैं, और बी पे जो है उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ईबी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, मतलब ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है इस फिगर के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म एंड ई ए ग्रेटर देन ई बी। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म एंड ई ए ग्रेटर देन ई बी। थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्म एंड ई बी ग्रेटर देन ई ए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एंड ई बी ग्रेटर देन ई ए। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। जो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी वहां पर उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि ई ए पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, तो इस वजह से ई ए ग्रेटर देन है ई बी, और बी पर क्या है, डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इसलिए ई बी क्या है, कम है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड। तो ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करता है। और ये क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, दिख रहा है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है, नॉन यूनिफॉर्म ई ए ग्रेटर देन ई बी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास दे रखा है दो चार्ज है यहां पर Q1 और Q2। ठीक है, और Q1 और Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें शो कर रखी है यहां पर। ठीक है, फाइंड आउट द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, इन दोनों Q1 और Q2 की हमें साइन फाइंड आउट करना है और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो सकता है, Q1 और Q2। Q1 से क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और Q2 से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि यहां से हमें यह तो कंफर्म हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, यानी कि या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हो गया, यानी कि बी और ऑप्शन डी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ए या सी में से कोई होगा। अब यहां पर इसकी साइन की बात करते हैं, तो साइन के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है और कहां पर एंड हो रही है। तो यहां पर कहां से स्टार्ट हो रही है, Q1 से स्टार्ट हो रही है और Q2 पे एंड हो रही है। तो कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे क्या होती है, एंड होती है। तो यानी कि Q1 क्या है, पॉजिटिव है, और Q2 क्या है, निगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि यहां पर दिया हुआ है। यहां पर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की हुई है यहां पर, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, और इस फिगर के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें राइट ऑप्शंस पे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन क्या हो सकते हैं, यहां पर राइट हो सकते हैं, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। आइए हम यहां पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आइए पहले बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। ऑप्शंस क्या दे रखा है, हम ये देखते हैं, Q1 ग्रेटर देन Q2 और Q1 लेस देन Q2 है। ठीक है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो आइए इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ फील्ड लाइन को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और जिसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगी उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और Q2 पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहां पे 13 और यहां पे 9, यानी कि Q1 की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है Q2 से, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी पे। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ऑप्शन डी क्या बोला है, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस
टू द राइट ऑफ Q2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कहां पर जीरो होगा, और इस टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं, जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए थे। याद है आपको? क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1, 2, 3 3 सीरीज लेकर के आया था, जिसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाया था। आपको अगर याद हो तो मैं यहां पर बता देता हूं। हमारे पास क्या थे? दो चार्ज Q1 और Q2, ठीक है? Q1 और Q2 दो चार्ज हैं। हमें बताना है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी। इस पोजीशन पे होगी, इस पोजीशन पे होगी, या इस पोजीशन पे होगी। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि Q1 की मैग्नीट्यूड कितनी है, Q2 की मैग्नीट्यूड कितनी है, और इन दोनों का साइन क्या है। तो साइन पहले पता कर लेते हैं। Q1 से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और कहां पर जा रहा है? Q2 पे जा रहा है, यानी कि Q1 क्या है? पॉजिटिव है। ये तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। और Q2 क्या है? निगेटिव, क्योंकि वहां पर एंड हो रहा है, तो Q2 हो गया निगेटिव, ठीक है? और ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू Q2। समझ आया? मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन Q2। यहां पर हम लोग ऑप्शन भी टिक कर चुके हैं। तो Q1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? कुछ भी लिख लेते हैं। मान लीजिए हम यहां पे 2Q लिख लिए, ठीक है? 2Q लिख लिए। ये ऐसे ही मैंने रैंडमली वैल्यू ले ली है 2Q। अब इससे कम ही वैल्यू होगी यहां पर, ठीक है? Q2 की वैल्यू क्या होगी? इससे कम होगी, तो हम Q ले लेते हैं, ठीक है? ये हो गया Q माइनस ऑफ Q, ठीक है? अच्छा, यहां पर देखिए दोनों ही साइन क्या है? डिफरेंट है। अगर सेम साइन होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होती? दोनों के बीच में कहीं, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है? तो यहां पर क्या है? डिफरेंट चार्जेस हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर जीरो होगी या तो इधर जीरो होगी। अब किधर जीरो होगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग इसे मान लेते हैं चार्ज 1 और इसे मान लेते हैं चार्ज 2, ठीक है? नेमिंग कर देते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं? जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, हम वहां क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स होता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम मान लेते हैं E1 है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अच्छा, चार्ज Q2 की वजह से, Q2 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, यानी कि Q0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये क्या है? निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि E1 ग्रेटर देन E2 है। समझ में आ रहा है? E1 क्या है? ग्रेटर देन E2। E1 ग्रेटर देन E2 है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? E1 ग्रेटर देन E2 क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए ये क्या है? चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2। तो चार्ज Q1 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, प्लस जो हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज Q1 के क्या है? पास में है, यानी कि सेपरेशन भी ज्यादा है। तो इस वजह से, इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है और सेपरेशन भी ज्यादा है Q0 से, तो इसलिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहां पर Q2, उसकी वैल्यू कम होगी। समझ आया? इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। समझ आया? अब यहां पर आइए, यहां पर क्या होगा? यहां पर हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो Q0 टेस्ट चार्ज रखते हैं, प्लस 2Q चार्ज की वजह से Q0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये इधर होगा E1, ठीक है? Q2 चार्ज की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो यहां पर E1 और E2 क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेकिन सेपरेशन क्या है? मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और इससे सेपरेशन भी क्या है? ज्यादा है। तो सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ता है
इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जब कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि यहां से सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से, E1 की वैल्यू क्या हो सकती है, कम होगी। समझ में आ रहा है, कम हो सकती है। और यहां पर सेपरेशन कम है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो भी कम है, जिसकी वजह से E1 और E2 क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। मतलब ये डोमिनेट नहीं कर सकता यहां पर ये क्या था, डोमिनेट था। प्लस 2q चार्ज की वजह से E1 की वैल्यू ज्यादा थी यहां पर, लेकिन यहां पर ये कंडीशन आ सकता है कि E1 इक्वल टू E2 हो सकता है, इसलिए यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। और यही हमारा दे रखा है किसमें, ऑप्शन डी में। एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ऑप्शन डी भी क्या है, राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस पे क्या हो गए हैं, प्लेस्ड किए गए हैं। और उन 3 पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है, वो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में शो किया गया है, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में शो किया गया है। तो हमें बताना है कि इन सभी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है IIT 2001 में। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। आइए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं हम। तो ऑप्शन ए में क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और कहां जा रही है, यहां पर आ रही है। तो ये तो सही है कि पॉजिटिव चार्ज से आ रही है, लेकिन कहां पर एंड हो रही है, पॉजिटिव चार्ज पे ही, इसलिए ये गलत है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, निगेटिव पे एंड होगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। अब आते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। सही है, निकल रही है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखिए यहां और यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस वजह से ये क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, और सेंटर में भी ये क्लोज लूप शो कर रखा है, तो उसकी वजह से भी ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, 0। समझ आ रहा है, तो ऑप्शन सी क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन डी पे आते हैं। यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या है, यहां देखिए सर्कुलर लूप बनाया हुआ है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, नहीं, गलत। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो किया हुआ है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए कौन सा डायग्राम गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बताइए, वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, हो गया। अब आइए डिस्कस करते हैं। पहला वाला क्या है हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये शो कर रखा है, देखिए यहां पर क्या है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल स्ट्रेट है और इक्वी डिस्टेंस है। तो क्या है, ये तो सही है। बी को देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है, मतलब ये जो डायग्राम है वो क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ठीक है, ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी पे हम जब देखते हैं तो यहां पर क्या है, 5C कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, यहां -1 कूलाम है। ठीक है, और यहां पर -2 और यहां -2 कूलाम। तो क्या ये सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सही है या गलत। काफी लोग सोच रहे होंगे कि सही है, लेकिन बट ये गलत है। कैसे गलत है, यहां पर देखिए 5 कूलाम चार्ज है पॉजिटिव, यहां पर क्या है, -1 कूलाम चार्ज है, तो यहां से क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड हो रही है। यहां पर देखते हैं -2C कूलाम है, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, एंड हो रही है। जब हम यहां देखते हैं -2C कूलाम पे, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है,
2, यहां पर 3 और यहां 2, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहां पर ये बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता तो उस कंडीशन में ये डायग्राम क्या होता, सही होता, क्योंकि यहां पर क्या है -1 कूलाम और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पर -2c कूलाम, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, डबल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो यहां पर 2 हो गया। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, जबकि ये, इसलिए ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी क्या है, राइट है। बोथ बी एंड सी, समझ आ रहा है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, दोनों में ही रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर। मेटेलिक सॉलिड स्फीयर दे रखा है। यहां पर ये क्या है, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, और ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये ऑप्शंस दे रखा है कि मतलब पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या हो रही है, इस टाइप से जा रही है, दूसरी कैसे जा रही है, इस टाइप से, और तीसरी इससे पास होकर के, फोर्थ इस टाइप से। ठीक है, तो हमें बताना है कि चारों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। ठीक है, आईआईटी 1996 में क्या हो चुका है, आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, क्लियर होंगे। ठीक है, ये क्या है, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, यानी कि ये क्या है, कंडक्टर है, और हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंडक्टर से पास नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कौन कौन सी लाइन जो है कंडक्टर से पास नहीं हो रही है। एक तो लाइन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4, 2 एंड 3 क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 1 और 4 में कौन सा राइट है। फर्स्ट भी क्या हो रहा है, कंडक्टर को पास नहीं कर रही है, फोर्थ भी क्या है, कंडक्टर को पास नहीं कर रही है, लेकिन इन दोनों में कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्यों राइट है, फर्स्ट क्यों नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो चार्ज बॉडी के क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। समझ आया, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यहां पर देखिए ये क्या परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। यहां पर देखिए ये क्या है, ये है। समझ में आया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर ये क्या है, सिलेंड्रिकल सेल है जिसके अपर हाफ पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके लोअर हाफ पोर्शन पे उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। इस सिलेंड्रिकल सेल पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया गया है वो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या किए गए हैं, इस सिलेंड्रिकल सेल के लिए ड्रॉ की गई है। हमें करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। तो कौन सा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमें बताना है। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है बट यहां एंटर नहीं कर रही है निगेटिव चार्ज में। देखिए यहां से बाहर निकल रही है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, बट यहां पे ऐसा कुछ शो नहीं किया गया। इस वजह से ये क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अगर ये यहां से निकलता है और यहां एंटर कर जाता है ऐसे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, राइट ऑप्शन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहां से निकल करके यहां पर इंटर नहीं कर रहा है, यहां पर ओरिजिनेट हो रही है, यहां पर टर्मिनेट नहीं हो रही है। एक तरह से यही लाइन यहां पर टर्मिनेट नहीं हो रही है। आइए ऑप्शन बी को देखते हैं, यहां पर भी वैसा ही कुछ है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट तो हो रही है लेकिन यहां टर्मिनेट नहीं हो रही है। ये देखिए आगे चली जा रही है, यहां से दूसरी लाइन टर्मिनेट हो रही है, यहाँ देखिए यहाँ दूसरी लाइन आ रही है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर एंड हो रही है। ये देखिए यहां पर स्टार्ट हो रही है, यहां से एंड हो रही है निगेटिव पे, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, निगेटिव पे एंड हो रही है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जब हम इसे दूर से देखेंगे, दूर से यानी कि अभी तो हम लोग पास में देख रहे हैं, तो पास से देख रहे हैं तो क्या हमें ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसे दूर से देखेंगे तो दूर से देखने पर क्या होगा, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, तो उसकी वजह से यहां पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट चार्ज जीरो होने की वजह से यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। समझ आया, जीरो होनी चाहिए। तो जब हम इसे दूर से देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, दूर से देखने पे हमें ये कैसा दिखाई देगा, पॉइंट जैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा। और हमें ये दिखाई देगा कि यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और यहां से कुछ इंटर कर रही है। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे दिखेगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। तो इस वजह से ये क्या हो गया, रॉन्ग। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है और निगेटिव पे एंड हो रही है कि नहीं, स्टार्ट हो रही है निगेटिव पे एंड हो रही है। और जब हम इसे दूर से देखेंगे, दूर से देखने पर कैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज दिखाई देगा और यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में आया। दूर से देखने पर ये हमें कैसा दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो शो करेगा यहां पर। समझ आया। इसलिए ऑप्शन डी क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 18 में। उसमें हम लोग बात करेंगे आगे अपने टॉपिक्स की। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट के लिए। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेकर के कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको क्या हो जाएंगी, इसी के थ्रू याद हो जाएंगी, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। कब, जब आप लेक्चर नंबर 15 पढ़ लीजिएगा। लेक्चर नंबर 15 के बाद ही ये सारे क्वेश्चंस आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लेकर के कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।